पता है कि आजकल जो वाक कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमारी ताजरान की सारी शॉप्स को सील किए हुए हैं। खासकर लाला रोड में तकरीबन 100 से ज़्यादा दुकानें इस टाइम सील हैं। उसके मतलब कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो एक आम आदमी उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ताजर जो है वो टैक्स नहीं दे रहा है, इस वजह से जो है वो ये दुकान को सील किया जा रहा है। असल में ये मसला सिर्फ कमर्शलाइजेशन और डी कमर्शलाइजेशन का है कि बाज़ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि 40-50 साल से यहाँ नॉन कमर्शियल थी और उनका कारोबार हो रहा था और दुकानदार जो है ताजर हज़रात जो है वो उसमें अपनी दुकानें चला रहे थे। अब एकदम से कैंट बोर्ड ने 16 लाख रुपये फी मरला के हिसाब से फीस रखकर ये कहा है कि आप अपनी दुकानों को कमर्शियल करवाएं अगर आपने कारोबार करना है। अब मसला ये है कि ये जो 16 लाख रुपये फी मरला यानी कि आप समझें कि यहाँ बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। सी टाइप 7 मरले का है और डी टाइप में छोटी बात हो, बी तो बड़ा होता है, डी टाइप जो है 5 मरले का है। तो 5 मरले का अगर किसी ने कमर्शियल करवाना है तो वो तकरीबन 85-90 लाख रुपया बनता है। और ये जो हमारे वाक कैंट में लाला रुख है, लाला रुख की स्कीम है, ये हमारे जो इसके मालकान हैं वो लोग हैं जो कि POF के मुलाजमीन थे, वो रिटायर हुए, उन्हें ये प्लॉट लाट हुए और उन्होंने यहाँ रिहाइश इख्तियार की। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मालकान और कैंट बोर्ड की मिली भगत से मैं कहूँगा कि ये कमर्शियल में कन्वर्ट होना शुरू हो। किसी ने कमर्शियल करवाया, किसी ने नहीं करवाया, लेकिन 30-40 साल से ये काम शुरू हुआ और ये अब अपने आप समझेंगे काफ़ी मराए हुए। लेकिन अब इसमें ये है कि जो लोग POF मुलाजमीन थे और रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनकी तो स्टार्ट में है ही नहीं कि वो 16 लाख रुपये मरला के हिसाब से अपनी ये प्रॉपर्टी को कमर्शियल करवा सकते। और ये जो कमर्शलाइजेशन का प्रोसेस है ये सिर्फ कैंट बोर्ड और मालकान का मसला है, इसमें ताजरान कहीं नहीं आते। ताजरान में वो प्रॉपर्टी किराए पे दी है और अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कैंट बोर्ड बजाय मालिक को कोई सजा देने की इसकी सजा ताजिर को दे रहा है और ताजिर की प्रॉपर्टी को सील कर रहा है। और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि हम में से बेशतर वो ताजिर हज़रात जो कि खुद मालिक हैं प्रॉपर्टी के, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ कमर्शियल करवा ली हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की हैयत को चेंज करवा लिया है और वो इस टाइम कमर्शियल प्रॉपर्टी में बैठे हुए अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। हम सिर्फ उन ताजरों की जंग लड़ रहे हैं कि जो किराएदार हैं, जो खुद भी इतने पैसे नहीं दे सकते कि वो मालिक को कहे कि हम आपको 80-85 लाख रुपया देते हैं, आप ये प्रॉपर्टी कमर्शियल करवा लें, और उनके मालिक भी इतनी इस्तात नहीं रखते कि वो प्रॉपर्टी कमर्शियल करवा लें। अब मसला तो ये है कि असल में जो काम होना चाहिए वो कैंट बोर्ड ने मालकान को ये कहना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को करें, या उन पर कोई आप कह दें कि उन पर कोई जुर्माना डालना है या उन पर कोई सजा देनी है, लेकिन उसकी सजा कैंट बोर्ड सिर्फ ताजिर को दे रहा है और ताजिर को उसके लाखों करोड़ रुपए का जो सामान अंदर पड़ा हुआ होता है वो एक दिन आते हैं उसे सील करवा के चले जाते हैं। हम कैंट बोर्ड इंतज़ामिया से 12 मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन कैंट बोर्ड इंतज़ामिया हमारी किसी बात पर कान नहीं कर रही और मजबूरन हमें फिर कोर्ट्स का सहारा देना पड़ा और कोर्ट में जाकर स्टे लेने पड़े और कुछ कोर्ट के जरिए हमने प्रॉपर्टी को डीसील भी करवाया है। हमारी सिर्फ कैंट बोर्ड से ये सलाह है कि ये 40 साल से जो प्रॉपर्टियाँ कमर्शियल कन्वर्ट हुई हैं, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल से कमर्शियल कन्वर्ट हुई हैं, ये कोई एक दिन में या एक रात में कन्वर्ट नहीं हुई। ये जाहिर है आपके यहाँ होते हुए अगर ये सब कुछ कन्वर्ट हुआ है तो आज आप जो है वो इसकी तलवार सिर्फ ताजिर पर न चलाएं, इसका कोई वे आउट दें, ताजिर को भी वे आउट दें, मालिक को वे आउट दें। आप तीनों ये जो इसके इफेक्टिव हैं ये हम बैठे और कोई इसका दरमियानी रास्ता हम निकालें। अब देखें ना, ये कितनी बड़ी बदबख्ती है या कितनी बड़ी हमारी बदनसीबी है कि वाक एंड में आप लाला रुख में बैठ कर ये जो आप समझ लें कि सड़क के किनारे आप समझ लें कि फुटपाथों पर राहगुजर आप लाला रुख का एक सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ देरों क्या सिख इस टाइम सड़क के किनारे मौजूद है।
जिन्हें आप आम अल्फाज में ठीए कह सकते हैं। किसी ने टेंट लगाया है और किसी ने मूवेबल मटेरियल से एक कैसेट बनाया हुआ है, वो उन्हें ना ज़रूरत है अपनी प्रॉपर्टी को कमर्शियल करवाने की, ना ज़रूरत है कोई रेंट देने की, और ना उस रेंट पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैंट बोर्ड में जमा होता है। लेकिन वो दुकानें सील हो रही हैं जो कि कम से कम प्रॉपर्टी टैक्स तो देती हैं ना। ये ठीक है कि उनकी हैसियत जो है वो नॉन कमर्शियल है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है, और प्रॉपर्टी टैक्स जो दे रही है उनको आप सील कर रहे हैं। और वो जो ठीए और वो जो कैसेट्स रोड के किनारे बैठे हुए हैं जो आपको मैं कहूँगा भत्ता देते हैं, तो वो जो है वो चल रहे हैं, वो उनको आप सील नहीं कर रहे। कम से कम उनको जो है अगर आपने तलवार चलानी है या इंसाफ करना ही है तो सबके साथ एक जैसा करें। तो सिर्फ उन प्रॉपर्टीज को सील करना जो कम से कम चले कमर्शियल नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है उनको करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ताजरान के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। 100 दुकानों का मतलब है कि आप कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। एक दुकान के साथ कम से कम 4-5 जो खानदान होते हैं वो पाल रहे होते हैं, और उन 4-5 अफराद के खानदानों को आप जो है वो कमा रहे हैं। मेरी बात यही सदा है कि कैंट बोर्ड इंतजामिया से भी कि मालकान को, ताजरान को और खुद वो और जो हमारे मुनसिब नुमाइंदे हैं यहाँ से, उनको बिठा के कोई इसका दरमियाना हाथ निकाला जाए ताकि ये जो कैंट में एक बेचैनी की कैफियत है ये ख़त्म की जा सके। और ये चीज़ें हो रही है, लेकिन आप बकौल आपके कैंट बोर्ड अभी तक उस तरह आपके साथ टेबल पे नहीं आ रहा, नेगोशिएशन टेबल पे, और सीलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। तो क्या इस सिलसिले में कोई आप स्ट्राइक कॉल या उस तरह को और को लाइल अमल करेंगे अगर वो नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आ रहे? देखिए, ये हमारा जो वाक कैंट का इलाका है ये बहुत पुरअमन इलाका है, और ये जो कैंट इंतज़ामिया है या यहाँ जो अफराद आते हैं जो पर आप कह लें कि इंतज़ामिया बंद कराते हैं, वो यहाँ साल या 2 साल या 3 साल के लिए आते हैं। लेकिन हमारा यहाँ बचपन गुजरा है, हम यहाँ जवान हुए हैं, हमने यहाँ हमारी ये दूसरी या तीसरी नस्ल है जिसको वाक कैंट में जो है अपना पेट के लिए कारोबार कर रही है। तो हम इस वाक कैंट के माहौल को स्ट्राइक करके या कोई एहतजाज करके जो है इसे ख़राब नहीं करना चाहते। हम इस वाक कैंट के पुरअमन माहौल को पुरअमन ही रखना चाहते हैं, और हमने कोर्ट्स का मजबूरन कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार किया है। वो सील कर रहे हैं, हम भी सील भी करवा रहे हैं कोर्ट से। लेकिन ये देखिए ना, ये एक खामखा की एक जंग है जो एक आम ताजर के पास अब इतना वक्त तो नहीं है, वो जरा 2 वक्त की रोटी कमाए या अदालतों के चक्कर लगाए। लेकिन हम उनकी आवाज़ बने हुए हैं, हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, कोर्ट्स में जाके उनको डीसी भी करवा रहे हैं। लेकिन अगर यही हालात रहे तो मेरे ख्याल में जो हमारे दुकानदार हैं, जब उन्हें आप सड़कों पर ले आएंगे, अपनी दुकानों से निकाल के सड़कों पे और रोडों पर ले आएंगे, तो कुछ बात मजबूर हो जाएंगे वो स्ट्राइक करें। अभी तक तो हमने अपने तमाम ताजर भाइयों को इस बात से रोका हुआ है कि वो सड़कों पर ना आए, वो वाकई के माहौल को जो है वो पुरअमन ही रहने दें। लेकिन ये आखिर कब तक होगा? अच्छा, मुल्क में 24 तकरीबन कैंट बोर्ड्स हैं, लेकिन सिर्फ और हर जगह पे कमर्शियल नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का वाला मामला है। इससे पुराने कैंट्स भी हैं जिसमें पेशावर और नौशहरा जो पुराने कैंट्स हैं, मलीर कैंट पुराना है। तो क्यों यहाँ पे सिर्फ ये एक्शन हो रहा है? आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत है कि सिर्फ एक ही वाह में ये काम हो रहा है, बाकी किसी कैंट में इस तरह की जो है वो मामला नहीं हो? तो इससे आगे की बात करूँगा जी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे साथ तो पूरे मुल्क में सुतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। आप ये देखें कि हमारा कैंट मेरे ख्याल में कैटेगरी बी में आता है, हम ए कैटेगरी में नहीं, हम बी कैटेगरी में, और यहाँ 16 लाख रुपये फी मरला रेट है। और 16 लाख रुपये फी मरला रेट का मतलब ये हुआ कि आपने बी टाइप को कमर्शियल करवाना है तो वो आपने मेरे ख्याल में 2-2.5-3 करोड़ रुपया आपने कैंट बोर्ड को देना है। तो जब 2-2.5-3 करोड़ रुपया आप कैंट बोर्ड को देते हैं और आपको ग्राउंड+1 से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, कि किसी भी कैंट में ऐसा नहीं। आप सारे कैंट पूरे पाकिस्तान को उठा के देख लें, वो ग्राउंड+5, 6, 7, 8 तक वहाँ इजाज़त है। लेकिन हमारा ना GT रोड और ना कैंट बोर्ड के अंदर आपके बैरियर्स के अंदर ये इजाज़त है कि आप ग्राउंड+1 से ऊपर कोई इमारत बन सकते हैं। लेकिन अभी आप देखें इंतज़ामिया खुद जो है वो बड़ी मस्जिद के साथ आप तो वो POF की है, POF के अंदर किसी की वो चलना देते ना, या ये चले ये 3
नंबर बैरियर के पास आप प्लाजा है, तो ये देख लें, ये भी ग्राउंड+2 है। मतलब खुद अपनी प्रॉपर्टीज आप ग्राउंड+2 की बना सकते हैं, लेकिन एक आम फर्द को ये इजाज़त नहीं है। और आप बीटी रोड पे जाके देखें, मेरे ख्याल में वाक कैंट का पूरा पाकिस्तान पूरे में वाक कैंट का जीटी रोड से ज़्यादा मेरे ख्याल में कचरा कुंडी बना हुआ जो इलाका है वो आप एक्स्ट्रा से शुरू जहाँ तक चले जाएँ तो आप ढेरों कचरे के ढेर मिलेंगे। पूरे यहाँ जो प्लाजे बन रहे हैं, जो ग्राउंड+1 तक की इजाज़त है, लेकिन पूरे प्लाजों में ना सीवरेज है और ना निकासी आपका प्रोग्राम है। इनके पूरे जीटी रोड पे आपकी सीवरेज भी नहीं है और निकासी आप नहीं है। इन मसाइल को छोड़कर लोगों को सहूलियात देने की बजाय आप खामखाती जो है वो ये जंग खोल के बैठ गए कि आपने ये सील करना है और वो सील करना है, ताजों को आपने दुकानों से निकाल के रोडों में लेके आते। ये आज से 6-7 साल पहले से मसला चल रहा है और जिसमें हमारी अपनी शॉप भी थी, हम भी नॉन कमर्शियल में बैठे हुए थे। 6 साल पहले हमारे जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो हमने उन ताजर्स को इकट्ठा किया, उन तमाम ताजरों को जो खुद मालिक थे, दुकानदार भी थे और ताजर भी थे। उन्होंने उनसे उनकी मीटिंग की, उन्होंने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज कमर्शियल करवाई। आप लाला रुकवान फैसल से शुरू हो जाएगा, यहाँ तक आ जाए जो ताजर मालिक हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी कमर्शियल करवा दी है। ठीक है जी। अब मसला सिर्फ वो है वो ताजर जो किराए पे बैठे हैं, और वो जो किराए पे ताजर बैठे हैं हमारी कल की बात हुई है, हमने एडिशनल डीसी जो CEO है उनसे बैठ के बात की है, तो वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि किराएदार जो है ताजर जो है उसको हम नहीं मानते। हम सिर्फ मालिक को मानते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है हम उसके साथ डील करेंगे। हम किसी ताजर को वो किराए पे अगर है तो वो वहाँ से उठाएगा, बिल्डिंग में चला जाए जो कमर्शियल है उनकी तरफ से ये जवाब था। तो जब हमने देखा है कि बिल्कुल डेड लॉक पैदा हो रहा है तो हमने कोर्ट का दरवाजा खोला है। अच्छा, वैसे मुझे बताइएगा कुछ आपके हॉक्स जो हैं सख्त बयान होते हैं, वो इसी सूरत में होते हैं कि जब बंदे का अंदर जो है वो आप जब मुज़ाकरात कर रहे हो और बार बार आप जा रहे हो कैंट बोर्ड की इंतजामिया से मिल रहे हो, सिविल कमांडर से मिल रहे हो, लेकिन आपकी बात को न डाल रहे हो, तो फिर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रह जाता है कि जहाँ वो दिल की भड़ास के आम ताजर डाल देते हैं।